यदि हम कोई इम्पोर्टेंट बातें उनकी पढ़ लें तो वो भी बहुत है। तो ये जो है, ये इस कारण से क्या होता है, भगवान जो है हमें, यदि कोई भगवान के नाम का जप करता है तो भगवान क्या करते हैं, उन्हें नरकों में जाने से बचा लेते हैं, है ना। तो नरक नरक जाना बड़ा कठिनाई का वो है। अब नरक क्या है, एक तरह की प्रयोगशाला है, एक ट्रेनिंग सेंटर है। कैसा कि जैसे सपोज किसी को यहाँ आके बहुत ही कसाई बनना है, सपोज किसी व्यक्ति का जन्म कसाई का होना है इस पृथ्वी पे आके, तो कसाई बनने से पहले वो कसाई का काम सीखेगा कहाँ, नरक में। तो उसे कसाई का काम जो है, जैसे क्या, काटना, उबालना, पकाना, ग्राइंडिंग करना, वो सब सिखाएंगे। और कैसे सिखाएंगे, उसी के ऊपर अप्लाई होगा मामला। मतलब उस जीवात्मा को वहां पर जो है शरीर देके, उस तरह का भोग शरीर देके, यातना शरीर देके, जैसे सपोज गर्दन काटने वाला काम है तो उसे वहां पर गर्दन काटनी सिखाई जाएंगी, पशुओं की गर्दनें काटनी सिखाई जाएंगी वहां। सपोज कोई जो है ना पशुओं के अंग निकालता है, उसकी खाल उतारता है, तो उसे जो है ना क्या सिखाया जाएगा, खाल उतारनी सिखाई जाएगी, उसी की उतारी जाएगी। उसकी आंखें निकालनी सिखाई जाएगी, उसका दिल निकालना सिखाया जाएगा, मतलब सब चीज उसी के ऊपर होंगी। उसे परफेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा स्पेशलिस्ट बना दिया जाएगा कि वो यहाँ आके फिर बहुत परफेक्टली काम करता है। जैसे कसाई होता है ना, वो बिल्कुल वहीं मारता है जहाँ पे कटना होता है, जो चीज काटनी होती है। पढ़ाना हो उसकी पढ़ाई भी होगा। हाँ गुरुजी डॉक्टर बनेंगे उसमें वैसे ही होगा। नहीं, जो गंदे काम है, तुम बता रहा ना अभी, जैसे गंदे काम है तो नरकों में तो क्या होते हैं, गंदे काम होते हैं। तो गंदे काम क्या है, वो उसका ट्रेनिंग सेंटर है। जो व्यक्ति यहाँ आके वो गंदे काम करने के लिए उसे उतारा जाएगा, वो वहाँ सीख के आएगा। और ऐसे ही जो कोई जो है बहुत अच्छे काम करेगा, उसे स्वर्ग में भेजा जाएगा, वहां पर उसे वहां ट्रेनिंग दी जाएगी। अब सपोज कोई डॉक्टर बन गया, अब कोई व्यक्ति डॉक्टर बन गया तो उसे वहां स्वर्ग में भेजा जाएगा। वो स्वर्ग में क्या करेगा, डॉक्टरी करेगा। किसी को ठीक कर दिया, किसी के टांके भर दिए, किसी का हाथ जोड़ दिया, किसी का दिल का ऑपरेशन कर दिया, है ना। किसी को हार्ट अटैक आने वाला था, उसको जान बचा ली। किसी को लकवा मारने वाला था, उसे लकवे से बचा लिया। ये स्वर्ग में सिखाया जाएगा, सारे अच्छे काम सिखाए जाएंगे उस व्यक्ति को। क्योंकि वो क्या करेगा, वो परहित काम करेगा, मतलब दूसरों के हित में काम करेगा, वो किसी का नाजायज काम नहीं करेगा। तो वो सारी की सारी कहाँ सिखाई जाएंगे उसे, वहाँ सिखाई जाएंगे स्वर्ग में। जैसे कोई व्यक्ति जो है इंजीनियर बन के देश की सेवा करने का काम है, तो उसे वहाँ सिखाया जाएगा कि भाई चल पुल बना, भगवान के लिए पुल बना, मकान बना, भगवान का महल बना। तो उसे बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें, जैसे कोई जज है, बहुत बड़ा जज, तो उसे वहाँ पे जजमेंट सिखाया जाएगा, तभी तो आगे यहाँ जज बनेगा। तो ये सारे अच्छे और बुरे काम हैं, ये क्या है, स्वर्ग और नरक के माध्यम से भगवान सिखाते हैं और फिर भेजते हैं यहाँ। परंतु कोई व्यक्ति यदि हरि का नाम लेता है तो ना तो अच्छे काम करके स्वर्ग में जाएगा और ना बुरा काम करके नरक में जाएगा। उसे कहाँ मिलेगा जगह, उसे भगवान का धाम मिल जाएगा। समझ रहे। तो आप यदि हरि का नाम लेंगे तो आपको क्या, आपको ना तो स्वर्ग मिलेगा ना आपको नरक मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, भगवान का धाम मिल जाएगा। हरे कृष्ण प्रभु। तो आपको जब स्वर्ग मिल जाएगा तो आप जो है वो, आपको जब भगवान का धाम मिल जाएगा तो आप ये जो कंकड़ पत्थर हैं इनको क्यों चाहोगे भाई। स्वर्ग में क्या है, भक्त के लिए कंकड़ पत्थर है ना। जैसे कोई वो होता है ना, कोई महिला होती है तो वो कहाँ जाएगी, किसी ज्वेलरी शॉप में जाएगी, चांदी का सामान थोड़ा ना देखेगी, तो सबसे पहले हीरे जवाहरात देखेगी। वो अपने हस्बैंड से कहेगी वो हीरे देखो, हीरे का सेट उतारो, ये सोना चांदी नहीं मुझे समझ में आता। तो ऐसे ही जो भक्त होता है वो क्या स्वर्ग नरक नहीं देखता, वो सीधा क्या, कहाँ उसका टारगेट होता है, भगवान का धाम। तो वो भगवान के धाम को प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से भगवान का नाम लेने वाले को क्या करते हैं भगवान, अभय कर देते हैं, अभय। उसे अपने जीवन मृत्यु का, जरा व्याधि का कोई भी भय नहीं रहता। किस माध्यम से कह रहे, श्लोक पढ़ेंगे। सर्वेषामपि अद्भुता मिदमेव सुनिश्चितम् नाम व्यवहारं विष्णु यतस्य द्विषितः मति। तो भगवान क्या करेंगे, जब अभय उसे प्रदान करेंगे तो भगवान उसे मति, उसकी जो मति है, उसकी जो बुद्धि है वो कैसी कर देंगे, वो भगवान में कर देंगे, भगवान में लगा देंगे। उसका जो मन है वो कहाँ लगा देंगे, भगवान में लगा देंगे। और भगवान में मन किसका लगता है, भगवान का मन किस में लगता है, मतलब किसको कहना चाहिए कि भगवान में मन लग रहा है इसका, बताओ।
है? इंसान को। इंसान तो है ही सारे, वो जो जो नरक में जाए वो भी इंसान है, जो स्वर्ग में जाए वो भी इंसान है। मन जिसका जो है भगवान के काम करता हो। भगवान के क्या काम है? भगवान का जाप करना, है ना, भगवान का राम राम करना, भगवान के जो है भोग लगा के प्रसाद खाना, भगवान के लिए एकादशी का व्रत करना, भगवान के लिए 16 माला का जप करना, भगवान के लिए धाम यात्राएं करना, भगवान की जो विग्रह हैं उनकी पूजा अर्चना करना, है ना, शास्त्रों को पढ़ना, भगवान की जो बहुत सारी बुक्स हैं उनको पढ़ना, ये सारे क्या हैं? ये भगवान में मन लगाना। इसका मतलब क्या है? भगवान में मन लगाना। और जब भगवान में मन लगने लगता है तो समझो कि ये सारे के सारे काम होने लगते हैं। और जब भगवान में बुद्धि आपकी भगवान में लग जाएगी तो फिर आप क्या होंगे? अभय हो जाएंगे। अभय चरणारविंदम। तो भगवान अपने चरणों में यदि कोई व्यक्ति समर्पित हो जाता है तो उसे क्या करते हैं? अभय प्रदान कर देते हैं। तो वो कभी भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों में नहीं फंसता और उसे इनका डर भी नहीं रहता। समझ गए? अब 8वां कारण, 8वें कारण में भगवान क्या बता रहे हैं? एक श्लोक है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरय शयनम बहुदुस्तारे कृपा पाहे पाहे मुरारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये शंकराचार्य जी महाराज ने ये श्लोक जो है गाया। इसमें बताया गया कि जो ये जीव है कलयुग का, वो क्या करता है? पुनरपि जन्म, बार बार जन्म लेता है। बार बार जन्म कैसे लेता है? 84 लाख योनियों में घूमता है ना। कभी घोड़ा बनता है, कभी गधा बनता है, कभी चींटी बनता है, कभी राक्षस बनता है, कभी इंद्र बनता है, कभी पेड़ बनता है, कभी ब्रह्मा बनता है, कभी नारद मुनि बनता है, कभी कुछ बनता है, कभी कुछ बनता है। तो ये 84 लाख योनियों में घूमता रहता है और कभी मरता है, क्योंकि बार बार जिसका जन्म हो रहा है उसे मृत्यु तो मिलेगी, तभी तो 84 लाख योनियों में घूमेगा। तो बार बार जो है माता की जो गर्भ है उसमें उल्टा लटकता है, 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है। और उल्टा लटकने पर अंदर से जो है उसको बहुत सारे कीटाणु डंक मारते रहते हैं। और वो फिर वहां पर जो है भगवान की प्रार्थना करता है खूब कि हे भगवान, मुझे किस तरीके से अंधकूप से निकालो, इस नर्क से निकालो, जिसमें जो है ना तो मुझे कोई चांदना दिखाई दे रहा, ना मुझे कोई रोशनी दिखाई दे रही, ना मुझे कोई हवा दिखाई दे रही, ना मुझे कोई वेंटिलेशन दिखाई दे रहा, और मैं यहाँ उल्टा लटका हुआ हूँ माता के गर्भ में। तो आप मुझे कृपा करो और जो है इस जो है नरक से मुझे बाहर निकालो और मैं आपका सतत कीर्तन करूंगा। ये भगवान से वो प्रार्थना करता है। तो भगवान उस पर कृपा करके क्या करते हैं? उसको इस जो है माता के गर्भ से बाहर निकाल देते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो हरिनाम करने से क्या होता है? हमें जो है बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इन चक्रों में नहीं आना पड़ता। 84 लाख योनियां खत्म। भक्त की 84 लाख योनियां थोड़ा ना होती हैं। जैसे किसी ने भगवान का नाम लिया तो वो इसका आखिरी जन्म होता है, और वो आखिरी जन्म होने के माध्यम से क्या होता है? वो इस पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम के चक्रों से खत्म हो जाता है और सीधा भगवान के धाम चला जाता है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम ज़्यादा से ज़्यादा लेना चाहिए। और भगवान का नाम लेने मात्र से क्या होता है? हम जो है इन चक्रों से निकल जाते हैं, हम इसमें फंसते हैं। और जो एक बार इस चक्कर में फंस गया, एक बार, अब जैसे किसी स्त्री की शादी हो गई है ना, और वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो फिर वो क्या करेगी? क्या करेगी बताओ? अपने पति से लड़ेगी। वो सारी जिंदगी जो है खाना ही बनाएगी। नहीं, अपने पति से लड़ेगी तो नहीं लड़ेगी, वो तो चलो अलग की बात है। परंतु उसका जो है ना, उसके मकान में उसका जो इम्पोर्टेंट क्षेत्र होगा वो उसकी रसोई होगी। वो रसोई को कभी नहीं छोड़ सकती किसी भी कंडीशन में, है ना। और यदि थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी हुई तो वो थोड़ा बहुत मतलब घूमने फिरने चली जाएगी, काम अपना कुछ काम करेगी, जैसे टीचर बन गई या डॉक्टरी कर ली उसने, या कुछ और काम कर लिया। खाना तो फिर भी बनाएगी वो। अपने परिवार का पोषण तो देखो महिलाएं करती हैं। परंतु क्या होगा यदि वो ऐसा नहीं करती? तो वो जिंदगी भर क्या करेगी? चूल्हा चौका, उस पर ही चौके छक्के मारती रहेगी और अपना खुश होती रहेगी। तो इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए? हमें इन चक्रों से निकलना चाहिए। ऐसे जो 84 लाख योनियों का चक्कर है उससे निकलना चाहिए, है ना। तो कैसे निकलेगा वो व्यक्ति? तभी निकल सकता है जब
वो व्यक्ति तभी निकल सकता है जब वो क्या करता हो, हरि का नाम लेता हो। तो हरि का नाम इतना परम पवित्र है। अब भगवान बताते हैं नौवा कारण। नौवा क्या कारण है? भगवान का नाम कैसी भी कंडीशन में लिया जा सकता है। आप कैसी भी अवस्था में हो, हमारे साथ ना 3 चीजें होती हैं, देश, काल, परिस्थिति। क्या होती है? 3 स्थितियां होती हैं हमारे साथ, देश, काल और परिस्थिति। देश क्या? जैसे हम देश में रह रहे हैं, हमारे देश में भगवान का नाम बहुत अति पावन है, पवित्र है, सब लोग लेते हैं। हमारे माँ बाप भी लेते थे, उनके माँ बाप भी लेते थे, उनके माँ बाप भी लेते थे, सारी दुनिया भगवान का नाम लेवे, और हमारा देश तो सबसे ज़्यादा लेवे। तो ये देश हो गया, है ना। देश, काल। काल का मतलब जैसे अब ये समय है, हम हर शनिवार को 4 से 6, साढ़े 6 बजे तक भगवान का नाम लेते हैं, तो ये क्या हो गया? काल हो गया, है ना। इसमें भी भगवान का नाम लेते हैं हम। देश, काल, परिस्थिति। परिस्थिति कैसी हो गई कि भाई आप जो है किसी भी कंडीशन में भगवान का नाम नहीं छोड़ सकते। आपने प्रण ले लिया, आपके साथ परिस्थिति होगी कि मैं किसी भी कंडीशन में भगवान का नाम नहीं छोड़ूंगी या नहीं छोड़ूंगा, तो ये क्या है? ये परिस्थिति होगी। तो भगवान कह रहे हैं कि देश, काल, परिस्थितियां, तीनों अवस्थाओं में भगवान का नाम लिया जा सकता है, लेना चाहिए और लेते रहो। क्या कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से? खादिते सयिते यथा तथा नाम लया, काल द्वेष नियम नाही सर्व सिद्धि हया। क्या कह रहे? खादिते सहिते यथा तथा नाम लयः, काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि हया। खादिते, खादिते मतलब खाते हुए। खाते हुए भगवान का नाम कैसे लेगी बताओ? भगवान को याद करना और खाना। हाँ हाँ, खा भी रही और भगवान का नाम भी ले रही, मतलब कैसे लेगी? 2 काम कर लेगी एक साथ? नहीं, मतलब मन में रखो, याद हाँ, करते रहो हाँ। कि हम ये मतलब यानी ये कर सकती है। भगवान का नाम तो क्या होता है? जब कोई व्यक्ति नाम का जापक होता है तो उसके हृदय में सतत जैसे श्वास चल रहे होते हैं ना, ऐसे भगवान का नाम चलता रहता है। वो खाते हुए, खा रहा तो मुंह से है, और नाम किससे ले रहा? मन से ले रहा। तो खाते हुए भगवान का नाम लिया जा सकता है। पीते हुए, आप पी रहे पानी तो भगवान का नाम लिया जा सकता है। सोते हुए, सीते, कैसी भी कंडीशन में यहां वहां भगवान का नाम लिया जा सकता है, लेना चाहिए। देश, काल, परिस्थिति का कोई इफेक्ट नहीं है कैसी भी कंडीशन में। यहां तक कि आप जो है शौच में भी गए हो, तब भी आपको यदि भगवान की याद आ जाए तो भी ले लो, हमारे तो लेते हैं वो। तब भी भगवान का नाम लेना कोई जो है गलत नहीं बताया। सारी जगह पर तो भगवान जी का हर जगह भी आता है यार। हाँ, तो इतना परम पवित्र है भगवान का नाम। यदि आपको कैसी भी कंडीशन में भगवान याद आ जाए तो अपना ले लो, छोड़ो मत। मतलब ये मत सोचो कि ये स्थिति मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहाँ हूँ। अब जो भगवान का नहाते हुए भगवान का नाम लेता है ना, नारायण नारायण करता है, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ये गाना याद आ गया तुम्हें भगवान का, और तुम उस टाइम नहा रहे, और नहाते हुए जो है ना तुम्हारे सिर से जो जल है वो नारायण नारायण कहते हुए पृथ्वी पे आ गया, तो सारे के सारे जो तीर्थ हैं उनमें स्नान करने का फल मिल जाएगा। इतना परम पवित्र नाम है भगवान का। नहाते हुए आपने नारायण नाम ले लिया और आपका जल सिर से नीचे पृथ्वी पर आकर गिर गया, तो आपको जो है ना सारे के सारे जो है बहुत बड़े बड़े तीर्थों के स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो इतना परम पवित्र है भगवान का नाम। अब भगवान कह रहे हैं कि 10वां कारण, सारे के सारे यज्ञों में सबसे श्रेष्ठ है कौन? भगवान का नाम जप यज्ञ। जितने भी यज्ञ है ना, जितने भी बड़े बड़े यज्ञ हैं, उनके अंदर नाम जप यज्ञ सर्वोपरि है, सबसे कल्याणकारी है। आपने यज्ञ करा और आपने नाम जप, अलग आपने नाम जप कर लिया, तो उससे कई हजार गुना बेनिफिट आपको नाम जप का मिल जाएगा, नाम जप यज्ञ का। वो कैसे है? कते यदायतो विष्णु, कते यदायतो विष्णुः त्रेतायां यजतो मुखः, द्वापिरे परिचर्चायां कलो द्वादश हरिकीर्तनात्। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि यज्ञों में
जो है हरि का नाम का जो यज्ञ है वो परम पवित्र है। जैसे कि जो सतयुग में क्या होता था, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे, बहुत बड़े बड़े यज्ञ करने पड़ते थे। और त्रेता में क्या करना पड़ता था, भगवान विष्णु की बहुत ही वो करनी पड़ती थी तपस्याएं, कई कई हजार साल तक, तब जाके भगवान मिलते थे। और द्वापर में भगवान की बड़ी बड़ी जो मूर्तियां थी, बड़े बड़े जो विग्रह थे, उनकी पूजा अर्चना करी जाती थी, उनके माध्यम से भगवान मिलते थे। परंतु कलयुग में, इस कलयुग में केवल नाम लेने मात्र से ही भगवान मिल जाते हैं। ये नाम यज्ञ का प्रताप है। यदि आप नाम यज्ञ करते हैं, नाम जप का यज्ञ करते हैं, तो इस युग में आपको जो है वही बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको सतयुग, त्रेता और द्वापर में मिले थे। तो इसलिए जो है भगवान का नाम परम पवित्र है और लेना चाहिए। नौवां कारण, यदि आपने भगवान का जो नाम है वो अनजाने में भी ले लिया ना, अनजाने में भी ले लिया, आ जाइए, ट्यूशन जा रहे होंगे बच्चे, लेने जा रहे हैं, बच्चों को ला रही हो, ट्यूशन में जा रहे हो, ले आओ। कितने बजे उठेंगे? पर मुझे किस टाइम तक करोगे? आप तो आ जाओ, बस थोड़ी देर बाद आ जाओ। यदि भगवान का नाम आपने अनजाने से भी ले लिया ना, तो वो भी आपके लिए क्या है, बहुत ही परम कल्याणकारी है। कैसे? भगवान बता रहे हैं श्लोक के माध्यम से, संकेतयं परिहारस्यं वा स्वभावं हलेन वेव वः वैकुंठ नाम ग्रहणं शेषागरहं विदु। यदि हम भगवान का नाम जो है संकेतों से लेते हैं, संकेत मात्र कैसे, जैसे हम भगवान को जो है ना माखन चोर कह देते हैं, देखो तो माखन चोरी कर रहे हैं भगवान, मतलब ज़्यादा कुछ नहीं जानते, पता नहीं भगवान का नाम माखन चोर भी है, परंतु भगवान की कोई लीला देखी और क्या कह दिया, देखो भगवान तो माखन की चोरी कर रहे हैं, भगवान को माखन चोर कह दिया, तो भगवान एक तो से ही खुश हो जाते हैं कि ये मेरा जो है भक्त बन गया, इसने मेरा नाम लेना शुरू कर दिया। हम हंसी मजाक में भगवान का नाम ले लेते हैं, देखो फालतू में जो है ना, ये इतना बड़ा वो बन के दिखा रहा अपने आप को, ये भगवान का नाम ले रहा, ये विष्णु को पाएगा, ये भगवान का नाम ले रहा। मतलब हंसी मजाक करते हैं ना लोग, दूसरे को कहते हैं कि ये बहुत बड़ा जो है भगवान का भक्त बन रहा, ये भगवान विष्णु को प्राप्त करेगा, ये करेगा, ये ऐसे ऐसे बात करते हैं। तो हंसी मजाक में भी यदि भगवान का नाम आपके मुख से निकल गया, तो भगवान उसे भी क्या करते हैं, भक्त मान लेते हैं कि ये मेरा नाम का जापक है। हंसी मजाक करते हुए भी जो है यदि कोई मेरा किसी मुख से भगवान का नाम निकल जाए, तो भगवान उसे मुक्त कर देते हैं। परिहारस्य संकेत मात्र से, यदि कोई भगवान के लीलाओं का संकेत कर दे, तब भी भगवान क्या करते हैं, उसे जो है अपना भक्त मान लेते हैं और उसे मुक्ति प्रदान कर देते हैं। अब 12वां कारण क्यों हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, बोलिए, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, नाम है ते प्रभु सर्व जगत विस्तार, नाम है ते प्रभु सर्व जगत विस्तार। क्या कह रहे भगवान कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर समरण उतर ही पारा। कलयुग में केवल नाम के, राम नाम के उससे ही नौका में बैठ के ही व्यक्ति क्या होता है, भवसागर को पार कर जाता है। तो कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान जो है किस रूप में आ गए, नाम के रूप में अपने को प्रकट कर दिया है ना। जितने और युगों में बहुत बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ती थी ना, इस युग में केवल भगवान ने क्या करा, अपने नाम को नाम रूप में कन्वर्ट कर दिया। नाम रूप महाराज हैं ये जो हम कीर्तन करते हैं ना, या जो हरि नाम लेते हैं, जो जप करते हैं, ये साक्षात भगवान ही है। ये साक्षात भगवान है जो आपके अंदर जा रहे और अंदर बाहर आ रहे, बार बार आपकी सांस में जो है, सांस से अंदर आते हैं फिर बाहर आते हैं। तो ये आपको क्या प्रदान कर रहे, ये आपको भक्ति प्रदान कर रहे। इससे आपका जो है
जो जन्म है वो सार्थक हो रहा है। और इतना करने से क्या होता है, भगवान जो है सारी की सारी सिद्धियों के दाता बना देते हैं उस व्यक्ति को। उसके पास बहुत सारी सिद्धियां हो जाती हैं। किसके पास? जो नाम जापक होता है, जो भगवान के नाम का जाप करता है, वो जो भी वो करेगा काम उसमें वो स्पेशलिस्ट हो जाएगा। यदि कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है और वो हरि नाम लेता है तो अपने पढ़ाई में पारंगत हो जाएगा, उसे बहुत बढ़िया बढ़िया नंबर आने शुरू हो जाएंगे, उसकी मान प्रतिष्ठा बढ़नी शुरू हो जाएगी। कोई व्यापारी है तो व्यापार करते हुए जो है भगवान का नाम ले रहा है, हरि नाम कर रहा है, तो उसका व्यापार बढ़ जाएगा। कोई रोगी है, रोगी होने के कारण वो भगवान का नाम ले रहा है, तो उसके रोग जो है भगवान हर लेंगे, है ना। तो भगवान जो है किसी भी कंडीशन में उसकी मदद करते हैं जो हरि का नाम लेता है। अब 13वां कारण। 13वां कारण क्या है? भागवतम का एक श्लोक है, आपने पढ़ा होगा। अभी हम जो है जो मंगलाचरण कर रहे थे उसमें भी हमने बोला था, सब लोगों को याद भी होगा। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवतम उत्तम श्लोके भवतिर्भवति नष्ट किम। तो इसमें जो है भगवान क्या कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जीवन में समस्त दुखों, क्लेशों, अभद्रों अपने जीवन से निकालकर फेंक देंगे। यदि कोई व्यक्ति हरि का नाम जाप करेगा, हरि के नाम का जापक है, तो भगवान उसके जीवन से क्या करेंगे? सारे के दुखों को, सारे क्लेशों को, सारे अभद्रों को उसके जीवन से क्या करेंगे? बाहर निकाल के फेंक देंगे। क्योंकि भगवान का एक नाम है उत्तम श्लोक। भगवान विष्णु का क्या नाम है? एक उत्तम श्लोक। समझ रहे? भगवान विष्णु का एक नाम क्या है? भगवान हरि का एक नाम क्या है? उत्तम श्लोक। उत्तम श्लोक मतलब बहुत ही अच्छा श्लोक। वो क्या है? हरि नाम, भगवान है वो। तो जो कौन निकाल के फेंक देगा? उत्तम श्लोक। तो हम भगवान को कैसे पा सकते हैं? यदि हम शास्त्रों के बहुत अच्छे अच्छे श्लोकों से भगवान का गुणगान करें, उत्तम श्लोकों से भगवान का गुणगान करें, तो हमें क्या मिलेगा? भगवान प्राप्त हो जाएंगे उत्तम श्लोकों के माध्यम से। और यदि कोई व्यक्ति जो है तो एक तो ये कारण हुआ कि मतलब भगवान जो है उत्तम श्लोक हैं, वो हमारे, जब हम हरि का नाम लेते हैं तो हमारे जीवन से दुख क्लेश जो अभद्र हैं, हमारे जो कष्ट हैं, वो क्या होता है? उनका समूल नाश हो जाता है। तो एक तो ये हो गया मतलब इससे उत्तम श्लोक का। और एक उत्तम श्लोक क्या है कि हमें उत्तम श्लोक जो भागवतम के उत्तम श्लोक हैं उनको कंठस्थ करके, उनको गा के भगवान को सुनाना चाहिए। उससे क्या होता है? भगवान जो है वो हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं और उस जीव पे कृपा करनी शुरू कर देते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसका 14वां कारण। 14वां कारण क्या है? हमें आत्म साक्षात्कार यदि करना है, हमें आत्म साक्षात्कार, सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि हम कौन हैं, हम कौन हैं। यदि आपको इस चीज पे थीसिस करनी है, डॉक्टरेट करनी है, स्पेशलिटी करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान का नाम लेना पड़ेगा, है ना। कृष्ण भावनामृत में उतरना पड़ेगा। आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? कैसे होगा बताओ, कैसे होगा आत्म साक्षात्कार? कैसे होगा? गुरु का संग करो, कुछ शास्त्र पढ़ो। प्रभु जी आप बताओ, आत्म साक्षात्कार कैसे होगा? सेल्फ रियलाइजेशन कैसे होगा? जब हम भगवान का नाम लेंगे तो हमें किसी से मतलब ज्यादा मतलब नहीं होगा। हम जो है, हम इस पृथ्वी के प्रोडक्ट नहीं हैं। सबसे पहली बात, हम इस कलयुग के जीव नहीं हैं। हम कहाँ से आए? हम भगवान के धाम से आए, हम भगवान के शरीर से ही निकले, हम परमपिता परमेश्वर का ही एक अंश हैं।
जो कि आत्मा है। हम क्या हैं? आत्मा है। और परमात्मा हमारे साथ सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहता है, जो कि हमारा परम पिता है, हर टाइम हमारी रक्षा करता है। तो हम क्या हैं? हम शरीर नहीं है, हम जीवात्मा है। तो इसका ज्ञान होना आत्म साक्षात्कार कहलाता है, कि जब हम आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं तो वो किस माध्यम से होता है? वो तब होता है जब कोई व्यक्ति हरि का नाम का जापक हो, जो हरि का नाम को बार बार रटता है, उसे सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं श्लोक के माध्यम से? आपको ये श्लोक क्या पता याद हो? कले दोषे निधि राजन अस्ति एको महान गुणा कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम व्रजेत। कले दोष निधे राजन अस्ति एको महान गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। तो क्या बता रहे हैं? कले दोषे निधे राजन, इस कलयुग में महान गुण है। इस कलयुग में क्या है? बहुत महान गुण है। जब ये कलयुग की एंट्री हुई, जब ये कलयुग जो है किसे मार रहा था? बैल को मार रहा था, गौवंश को मार रहा था, तब किसने पकड़ लिया? परीक्षित महाराज ने पकड़ लिया कलयुग को। और उन्होंने मारा क्यों नहीं उसे? क्योंकि उनके राज्य में कोई उसका वध कर रहा हो, उसके साथ गलत तरीके से उनकी मारपीट कर रहा हो, गौवंश के साथ, बैल के साथ, तो फिर भी जो है उसको परीक्षित महाराज ने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? कुछ तो कारण होगा, तभी तो छोड़ा। तो इस कारण छोड़ा क्योंकि कलयुग में एक बहुत महान गुण बताया गया। क्या महान गुण बताया? कि कलयुग में मनसा वाचा कर्मणा, तीन जो है स्थितियां होती हैं हमारी। हम जो भी कुछ करते हैं ना, कोई सही काम करेंगे तो वो भी किससे करेंगे? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से। और कोई बुरा काम करेंगे वो भी हम किससे करेंगे? मन से, वचन से और कर्म से। तो कलयुग में आपने अपने मन से कोई गलत काम कर लिया, है ना? जैसे आपको किसी से जलन हुई, तो आपने उसको जो है जलन भावना में उसके प्रति मन में कुछ बहुत उल्टे सीधे विचार कर दिए, यहां तक कि आपने उसे मारने तक की बात सोच ली, और आपने उसे क्रियान्वित नहीं किया, आपने शरीर से उसे क्रियान्वित नहीं किया, तो क्या होगा? इस कलयुग में उसका दोष नहीं लगेगा। समझ रहे ना? आपने मन से जो है किसी को मारने की प्लानिंग कर ली, आपने सोच लिया भाई इसे कष्ट पहुंचाऊंगा, ये इसकी गाड़ी में टक्कर मारूंगा, चलते हुए इसका एक्सीडेंट करूंगा, या इसके घर में आग लगाऊंगा, या इसके घर में चोरी करूंगा, या इसका धन चोरी करूंगा, या ऐसे चलते हुए जो है ना टक्कर मारूंगा। आपने ऐसे विचार कर लिए मन में, परंतु आपने करे नहीं। आपने उसे मन तक सीमित रखा, उसको क्रियान्वित नहीं करा, शरीर के द्वारा उसको जो है उसमें नहीं लाया, आप क्रियान्वित में नहीं लाए। तो कलयुग में आपको इसका दोष नहीं लगेगा। नहीं तो जो और युग हैं उनमें केवल सोचने मात्र से ही गया, टाटा बाय बाय, खत्म, ये हो जाता है। मतलब मात्र सोचने मात्र से ही और दूसरे युगों में आपको जो है ना पाप लग जाता है। परंतु कलयुग में क्या है? यदि आपने जो है कोई गलत काम सोच लिया और उसे किया नहीं शरीर से, तो वो आपको जो है उसका पाप नहीं लगेगा। और ऐसे ही जो है ना, आपने भगवान का नाम ले लिया, किससे? मन से। आपने प्लानिंग करी कि मैं फला डेट में वृंदावन जाऊंगी, मैं भगवान के इस मंदिर में जाऊंगी, मैं बांके बिहारी मंदिर में जाऊंगी, मैं भगवान के जो है राधा के मंदिर में जाऊंगी, मैं रमन की रेती में जाऊंगी, मैं राधा दामोदर मंदिर में जाऊंगी, मैं यमुना जी में स्नान करूंगी, मैं इस्कॉन टेम्पल जाऊंगी, है ना? आपने बहुत सारी प्लानिंग कर ली और आपने क्या करा? जा नहीं पाए। कुछ कारण ऐसे बन गए कि आप उस डेट में, उस समय पे वहां जा नहीं पाए। तो भगवान क्या करेंगे? भगवान आपके सोचने मात्र से ही आपको धाम जाने का पुण्य दे देंगे। समझ रहे? ये कलयुग का महत्व है। कलयुग में आपको वही फल प्रदान हो जाएगा जो कि आपने वहां जाके करना था।
जो करने से आपको मिलता वो मात्र सोचने से मिल जाता है। आपने कहा भाई मैं मन से जप कर रही कि अभी मेरे पे माला नहीं है, जब माला होगी मैं तब माला से कर लूंगी, तो मैं जाप कर लूंगी। तो आपको मन से जाप करने से का बेनिफिट जो हाथ से जाप करने, मुंह से बोल के जाप करने से कई हजार गुना भगवान जो है दे देंगे। ये किसका प्रभाव है? ये कलयुग का प्रभाव है। तो कलयुग में क्या है? एक को महान गुण, तो ये सबसे बड़ा महान गुण है कलयुग का। कलयुग में मात्र जो है मनसा वाचा कर्मणा से कोई व्यक्ति कुछ कर दे तो वो भी भगवान उसे पूरा एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसे ऐसे ही मानते हैं कि उसने जो है कर्म से कर दिया, वो अपने शरीर से कर दिया वो काम, भले ही उसने मानसिक कराओ, मन से कराओ। तो इतना इफेक्टिव है क्या कलयुग। तो जब कोई व्यक्ति जो है ऐसे काम करता है, मन से, वचन से, कर्म से काम करता है, तो क्या होता है? उसे भगवान उसके जीते जी मुक्त कर देते हैं। मरने के बाद तो उसे मुक्ति मिलेगी मिलेगी, उसे जीते जी जीवन मुक्त कर देते हैं। तो इसलिए भगवान का नाम क्या है? परम पवित्र है। अब 15वां कारण क्या है? यह जो कलयुग है ये युग का धर्म है। इस युग का हरि नाम करना धर्म है। जैसे आपके लिए क्या है? महिलाओं के लिए सब्जी बनाना, रोटी बनाना, अपने कुल का जो है परवरिश करना, ये सब क्या है? धर्म है। या पुरुषों का क्या कर्म है? अपने पूरे परिवार का पोषण करने के लिए आजीविका कमाना, है ना? ये क्या पुरुष का कर्तव्य है। तो ये आपके क्या है? धर्म है। तो ऐसे ही जो है कलयुग में क्या धर्म है? मनुष्य का जो परम धर्म है वो क्या है? हरि का नाम। उसे कुछ और चीज मिले ना मिले, वो कुछ और करे ना करे, उसे हरि का नाम लेना ही पड़ेगा, लेना ही चाहिए। ये किसका धर्म है? ये कलयुग का धर्म है। इस श्लोक के माध्यम से